जा रहा है। 350 से लेकर 300 फीट ऊंची ये टंकी है, जिस पर लगभग 24-25 दिनों से अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सिर्फ ये इस टंकी पे चढ़कर विरोध प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, बल्कि टंकी की सीढ़ियों को देखिए और ये अंदाज़ा लगाइए कि जो यहाँ पर ठीक तरीके से खड़ा नहीं हुआ जा सकता, वहाँ पर ये 25 दिनों से सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अपना 24 घंटे का वक्त इसी टंकी पर काटते हैं। 84 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। 84 घंटे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 84 दिन, 2.5 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर गया है। ये लोग अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए। प्रदर्शन होगा जो ये सरकार को दिखाने के लिए होगा, जो वो कहती है कि हमारी संख्याएं कम हैं। हम हमेशा लगातार 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, पर हमारी संख्या में उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ये अब हमारा डू एंड डाई का अंतिम मौका है। हम लोग ये अंतिम आह्वान कर रहे हैं और आपके माध्यम से भी अपने सभी साथियों को, अपने जो भी हमारे 22,000 समर्थक टीम है, हमारी लीगल टीम है, हम उन सभी का आह्वान भी करते हैं आपके इस मीडिया के थ्रू कि वो लोग आएँ और हमें अपना जन बल दिखाने का जो अवसर मिला है इसको हमें पूरा करें और सरकार को हम अपनी योग्यता और अपने जन बल का जो नमूना होता है वो पेश करें और दिखाएं और अपनी नियुक्ति, अपने अधिकार, अपने हक की लड़ाई को लड़ सके और उनके सामने से उनसे अपने लिए जीओ जारी करवा सके सर। और बाकी मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहूँगी सर कि ये टंकी पे आज 30वां दिन है। 11 अगस्त को हम लोग चढ़े थे, आज 10 सितंबर है, आज 30 दिन पूरे हुए हैं, 25 दिन नहीं। और यहाँ पे हम लोग 83वें दिन से हम लोग नीचे बैठे हुए हैं। तो ये चीज़ें सर थोड़ा सा उन लोगों के लिए है कि वो लोगों के लिए जीवन इतना दुभर होता है, उन लोगों के पैर सूज जाते हैं। हमारी शिखा दीदी इतना मतलब कई रोगों से वैसे भी ग्रस्त हो चुकी हैं, उस वहाँ पे बैठने के कारण उनको उठने बैठने में इतनी तकलीफ़ें होती हैं। हम लोग उनके साथ रहते हैं, उनके लिए और अपने साथियों से यही मांग करेंगे कि प्लीज़ हम लोगों के लिए नहीं, कम से कम हमारी शिखा दीदी के लिए आप लोग प्लीज़ घरों से निकलिए। आप लोगों का आह्वान हम बस हाथ जोड़ के करते हैं कि हमारी शिखा दीदी के लिए प्लीज़ आइए आप। थैंक यू सर। पूरे 75 जिलों से लोग आएंगे यहाँ पर और हमारा शक्ति प्रदर्शन, हमें कोई राजनीति में नहीं जाना है, हमें केवल शिक्षक बनना है, हम वही बनेंगे, किसी राजनीति से जुड़ना नहीं चाहते। इसीलिए हम केवल अपने अभ्यर्थियों को बुलाते हैं और किसी को भी नहीं। सारे अभ्यर्थियों से यही आह्वान है कि बस एक बार ये अंतिम मौका है, अपना शक्ति प्रदर्शन कर दे, यहाँ पे सरकार को भी दिखा दे कि उनकी विधानसभा का रास्ता यहीं से होकर जाएगा और कहीं से नहीं। हम युवा हैं, हम ही उन्हें पहुँचाएंगे विधानसभा में। अगर वो हमारी सुनेंगे तो वो जाएंगे, नहीं सुनेंगे तो वो कभी नहीं जाएंगे। अभी से कार्य में जुटे हुए हैं और लोगों को आह्वान कर रहे हैं कि वो लोग जल्द से जल्द आएँ। और हम लोग जो सरकार या विधानसभा में बोले थे शिक्षा मंत्री जी कि इन लोगों की 150 लोग आकर धरना देते हैं, हमारे आकर आवास को घेर लेते हैं। तो उन साथियों और भाई बहनों से हम कहना चाहते हैं, जो लोग आज घर पे बैठे हैं वो लोग आएँ और 15 तारीख को पूरा हिला दें लखनऊ को। हम तो ये चाह रहे हैं। और देखिए 15 तारीख को लखनऊ हिलेगा और 19-20 तक जियो जारी हो जाएगा 22,000 सीट 23,000 समथिंग में। और हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो बार बार सरकार मानक कटाव को बार बार हम लोग को घोषित करती है कि नहीं जुड़ेगा, नहीं जुड़ेगा, क्यों नहीं भाई जुड़ेगा, डिबेट कर लीजिए आकर हम लोगों से, जितने योग्य हैं आकर डिबेट कर लीजिए शिक्षा मंत्री जी आप। और क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर आइए ना, आप शिक्षा मंत्री हैं, कोई सीएम पीएम तो है नहीं कि आप नहीं आ रहे हैं। आपको हम लोग से मिलना चाहिए। वहाँ से पीछे से गेट से चले जाते हैं और उनको सूचना भी यहाँ नहीं हम लोग को मिलती है कि वो आ रहे हैं। किसी तरह हम लोग सूचना पाएँ, गए वहाँ पे हम लोग को रोका गया। किसी तरह IPS अधिकारी ये कहा है महोदय, और हम लोग से मिलवाने की कोशिश की, लेकिन वो बिना अपॉइंट के कैसे आप लोग आ गए, ऐसे बोलते हैं। बताइए, एक शिक्षा मंत्री होकर ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे उनको बोलना उचित भी नहीं है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री जी अभी भी सबक सीख लीजिए, नहीं तो 2022 ज़्यादा दिन नहीं बचा है। प्रदर्शन जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक हिसाब से ये दो महत्वपूर्ण है। एक हिसाब से हम जितने भी अभ्यर्थी घर पे बैठे हुए हैं जो नहीं आ पा रहे हैं, वो इस 15 तारीख को हर हाल में पहुँचें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को ये दिखाना होगा कि सरकार जो हमारे साथ अन्याय की है, आज 85 दिन हो गए हैं, जिस तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया है, अब सरकार को कहीं ना कहीं ये दिखाना होगा कि अगर इन अभ्यर्थियों के साथ कोई अन्याय होता है तो हमारी विधानसभा में भी हमारे साथ अन्याय होगा। आज हम धरने पर जिस तरीके से बैठे हैं, सरकार को सोचने पर मजबूर कर देंगे कि अगर इनके साथ अहित हुआ तो आने वाले चुनाव में 2022 में वो भी अन्य पार्टियों के विपक्ष में धरने पर बैठने पे मजबूर हो जाएंगे। इसीलिए हमने 15 सितंबर को आह्वान किया है 75 जिले के सभी अभ्यर्थियों को कि 75 जिले के मेरे सभी भाई बहन, सभी अभ्यर्थी इस महाधरने में
पहुँचें, हर हाल में पहुँचें और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे संख्या भरने की कोशिश करें, ताकि ये SCRT का मैदान और निशातगंज चौराहे तक इतनी भीड़ लग जाए कि सरकार घुटने टेक दे कि अगर घुटने टेक दे कि अगर इन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ तो शायद हमारे 2022 चुनाव में हमारे विधानसभा का जो रास्ता हम ही से होकर गुजरेगा, कहीं हमारे साथ भी ना अन्याय हो जाए। कॉन्फिडेंस में तो आ ही रहे हैं, क्योंकि सबको कॉन्फिडेंस की पता है, क्योंकि हर व्यक्ति यहाँ आ रहा है तो उसको आस की एक उम्मीद जगी हुई है। डूबते को तिनके का सहारा होता है। जो कमेटी बैठी है हमारे लिए एक तिनका नहीं एक सहारा है। जब माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी ये कहते हैं, हम उनके आवास पर जाते हैं कि मेरी बच्ची का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। जब अपनों को दर्द होता है तब चोट का एहसास होता है। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी से हमारा कहना है, आपका परिवार, ये समस्त उत्तर प्रदेश आपका परिवार है। जब लोकतांत्रिक देश और राजतांत्रिक देश में फ़र्क यही होता है, सब जनता ने तुम्हें चुन करके एक पद पे बिठाया है। आप हर किसी के दर्द को सुनोगे। राजतांत्रिक देश में क्या होता है, राजा का बेटा राजा होता है। 2022 में ये आपको पता चल जाएगा राजतांत्रिक लोकतांत्रिक में कितना बड़ा फर्क होता है। और अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही बनेगा जिसके अंदर योग्यता होगी। आपने अपनी योग्यता दिखाई, उसके बाद प्रदर्शन। चलिए बात पूरी। एक बात और हम कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से एक व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद भी उस व्यक्ति का कोई अपना नहीं होता है। जब उसकी कब्र को शमशान में ले जाते नहीं, आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे हो जाते हैं। हमने 82-83 दिन बड़ी शांति से धरना दिया है, लेकिन उनमें जू नहीं रेंग रहा है। हमने तो बड़ी नरमी से कांटों को छुआ था, हमने तो बड़ी नरमी से कांटों को छुआ था। बेदर्द होते हैं लोग जो फूलों को मसल देते हैं। इस मतलब की दुनिया में कौन किसी का होता है, यहाँ तो मैयत में भी कांधे बदल देते हैं लोग। दुनिया मतलब की है, बता रहा हूँ योगी जी। आज वक्त की गर्दिश को समझिए, वक्त की गर्दिश को नहीं समझा तो आगे वाले पीछे, पीछे वाले आगे आ जाएंगे। आप इस समय टॉप पर हो, नहीं हो, टॉप पर से आप नीचे आ जाओगे तुरंत। बदलता जरूर। हाँ, ये वक्त है, वक्त किसी के बाप की जागीर नहीं। कभी इधर तो कभी उधर। ये वक्त का पासा अच्छे अच्छों को रंग दिखा देता है। ज्ञापन तो हम कई बार दे चुके हैं। ज्ञापन अब हमें नहीं देना है। सरकार बस यही देखना चाहती है, बच्चों की संख्या देखिए हमारे सबसे अनिवार्य है। हम जिससे मंत्री से मिले हैं तो कहते हैं कि आप 22,000 की सीट मांग कर रहे हैं और आप 2200 नहीं आते हो, तो कह रहे हैं संख्या बल नहीं आ रहा। संख्या बल हम दिखाना चाहते हैं और हम बच्चों का आह्वान कर रहे हैं, आपके माध्यम से बच्चों का आह्वान कर रहे हैं कि बच्चे आएँ, और बच्चे नहीं आएंगे तो कोई भी नहीं कुछ पाएगा। यहाँ सबसे सटीक यही है कि सब लोग अपने घर से निकलें और नौकरी ले जाएं। सरकार ने हमारे लिए कमेटी गठित कर दिया है। अब उनका काम है घर से निकल कर आएँ। हमने जो एक अलाव जलाया है उसके नीचे आकर 22,000 रुपये जो अलाव जलाया है उसके नीचे आकर सब लोग अपना अपना दायित्वों का निर्वहन करें और निर्वहन करेंगे 100% जॉब पाएंगे। उसमें कोई नो डाउट्स, क्योंकि सरकार ने हमारा सुध लिया है। अगर सुध लिया है तो हमें नौकरी मिलेगी। आपका प्रदर्शन यहीं तक सीमित रहेगा या आगे आप बढ़ेंगे? नहीं, जब तक हमें नौकरी नहीं मिल जाए तब तक हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये तो 100% क्या है, हमें यहाँ से 15 तारीख के आंदोलन की बात कर रहा हूँ, यहीं तक रहेगा सीमित या आप आगे और नहीं सर, वो एक वहाँ देखिए अभी रणनीति है भाई, रणनीति है। ऐसे कैसे हम चैनल पे आपको डायरेक्ट बता दें कि हम क्या कर रहे हैं? आपकी रणनीति का है, आप उसको गोपनीय रखिए। गोपनीय रखेंगे तो आपको बताएंगे नहीं जाएंगे कहाँ, क्योंकि आप नहीं रहेंगे तो हमारा माध्यम आप हैं। अगर आप ही बिना आपके द्वारा तो हम अधूरे हैं। सबसे मेन हमारे चौथे स्तंभ आप हैं, तो आपके बिना तो हम अधूरे रहेंगे हमेशा। तो आपको हम तो बताएंगे, बट उस दिन बताएंगे जिस दिन हमारा कार्यक्रम रहेगा। ठीक है? यस सर, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री जी योग्यता के पक्षधर हैं, उनके पास सीटें भी हैं, योग्य अभ्यर्थी भी हैं और ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। यहाँ देरी का जो प्रमुख कारण ये भ्रष्ट अधिकारी हैं जो कहीं न कहीं से सरकार को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्हीं अधिकारियों को, उन्हीं भ्रष्ट अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए कि सुधर जाइए, सरकार को सही बातें बता करके हमारी सीटें जुड़वाइए, नहीं तो हम आपके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। यह चेतावनी देना ही 15 सितंबर को महाधरने का आह्वान करने के बराबर है।